जय श्री राम। रामचरितमानस कांड के अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि आपको कष्ट के समय, दुख के समय आपको बहुत ही ताकत देने वाला है। और वो समय था जब भगवान राम को कैकेयी 14 वर्ष का वनवास देने के लिए दशरथ से वरदान मांग लेती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि उचित समय पर तू कभी भी मेरे से 3 वरदान मांग सकती है, तो वरदान के लिए कहा था, श्राप के लिए नहीं कहा था। दशरथ चाहते तो वो मना भी कर सकते थे कि हे कैकेयी, तू भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही है और भरत के लिए राजगद्दी, तो राजगद्दी तो ठीक है, लेकिन राम को जो वनवास मांगा जा रहा है ये वरदान नहीं, श्राप है। अब श्राप और वरदान में आप फर्क कर सकते हो। जब हम किसी का तप करते हैं, जैसे रावण ने शिव का तप किया, तपस्या की, तो भगवान शिव ने आकर के उसको वरदान दिया था, श्राप नहीं दिया था। ऐसे ही अनेक दृष्टांत आपको मिल जाएंगे, लेकिन कैकेयी ने वरदान न मांग करके भगवान राम के लिए श्राप मांगा। और राम तो पुरुषोत्तम राम थे और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने जंगल में जाना स्वीकार कर लिया। तो देखिए, जो परिस्थितियां थीं, आजकल तो बेटे पिता के जीवित जी कहते हैं कि मेरी जो जमीन का हिस्सा है वो मुझे दे दो, और एक राम है जो पूरा राज्य त्याग कर जंगल को चले गए। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। यदि भगवान राम जंगल न जाते, उनको वनवास न दिया गया होता, तो भगवान राम नहीं बन सकते थे। अब जंगल में भगवान राम ने क्या किया? एक साधारण व्यक्ति की तरह जंगल दर जंगल, कभी केवट के पास, कभी निषाद राज के पास, कभी बंदर, भालू और रावण तक जा पहुंचे, और जहां तहां उनको जो कष्ट देता था उन सब का वध करते गए, उनसे मुक्ति दिलाते गए। और सबसे बड़ा राक्षस उस समय था रावण। और जब उसका वध हो गया, तो जब राम राज्य आ गया, तब राम अयोध्या लौटे हैं, और उस समय तक 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो चुका था। यदि भगवान राम राजा बन जाते तो भगवान नहीं बन सकते थे कभी। जिस तरह से राजा दशरथ का राज्य चल रहा था, उसी तरह भगवान राम का भी चलता रहता। तो भगवान राम ने राजा बनने से पहले ही अयोध्या में राम राज लाके रख दिया था। राजा बनने के बाद कोई जंगल में नहीं घूम सकता। राजा कोई केवट से नाव नहीं मांगेगा, कुटियों में नहीं रहेगा, साधारण कपड़े पहनेगा नहीं। ये सब साधारण व्यक्ति रहकर ही हम अपने देश को समझ सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा कहें कि मुझे राजा बना दो तभी मैं सेवा कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। सेवक तो सेवक है, चाहे राजा बन जाए चाहे साधारण व्यक्ति हो, जिसको सेवा करनी है वो कर लेगा। तो जो वरदान दिया गया था, कैकेयी द्वारा श्राप दिया गया था, वरदान तो क्या कहें, और उस श्राप के कारण भगवान राम को जंगल जंगल भटकना पड़ा। लेकिन आपको बताऊं कि हम तो थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है तो घबरा जाते हैं, लेकिन वो राजमहलों में पले हुए अचानक जंगल में चले जाएं तो उनकी क्या हालत होगी, आप समझ सकते हो। लेकिन जब जंगल से वापस आए 14 वर्ष का पूरे करके भटकते हुए, तब उनके अंदर जो क्षमताएं थी और जो राम जब गए थे और जो वापस आए, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। यानी भगवान राम राजा बनने के बाद उनको भगवान का दर्जा नहीं मिला है। वो 14 वर्ष जो उन्होंने काम किया, उस कारण से उनको भगवान माना जाता है।
तो कहा जाता है कि जितना अच्छा कार्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में कर सकता है ना, उतना वो सुख के दिनों में नहीं करता। कहा भी गया है कि जितनी तरक्की आदमी जो शनि होता है ना, बुरे दिन तब करता है, अच्छे दिनों में कोई तरक्की नहीं कर पाता। सोना कितना कीमती होता है, खरीद के रख लो, कोई काम नहीं आएगा। जब तक उसको तपाकर गहने नहीं बनाए जाएंगे तब तक वो आपकी शोभा नहीं बढ़ा सकता। तो ये जो प्रसंग है भगवान राम का जो वनवास है वो अद्भुत है। और भगवान राम ने राक्षसों का वध करके पूरे अयोध्या में नहीं, आसपास के क्षेत्रों में अन्य राज्य भी थे, चाहे किष्किंधा हो, चाहे लंका हो, चाहे हम कहें जनकपुर हो, सब जगह से राक्षसों का वध किया और पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में अपने राजा बनने से पूर्व ही राम राज्य ला दिया। लंका तक गए लेकिन किसी का राज्य हड़पा नहीं उन्होंने। और आज जब रावण के वध के बाद में विभीषण राजा बन जाते हैं और उनके लिए अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान भेजते हैं, तो अब सारा काम पूर्ण हो चुका था और वो अयोध्या जाने का समय आ चुका था। तो भगवान राम पुष्पक विमान में विराजमान हो जाते हैं सीता सहित। तो जो उनके मित्र थे, जिन्होंने उनके साथ रहे थे इस जंगल में, सीता की खोज में मदद की थी, युद्ध में मदद की रावण के साथ, और वो नल, नील, सुग्रीव, हनुमान सब दुखी हो जाते हैं। इतने समय तक साथ रहे, आज प्रभु हमको छोड़ करके जा रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं कि आप भी साथ चलो। हनुमान साथ में आते हैं, लेकिन उनका क्योंकि जो बाकी नल, नील, सुग्रीव उनके राज्य थे, वहाँ पर वो भी संभालना था, वहाँ के लोगों की सेवा करनी थी। तो फिर वो पुष्पक विमान उड़ करके अयोध्या की तरफ आता है, लेकिन पुष्पक विमान सीधे अयोध्या नहीं पहुँचता, बीच बीच में कई जगह रुकता है। सबसे पहले जाता है, रुकते हैं भगवान राम कहाँ पर? दंडक वन में, अगस्त ऋषि के आश्रम में। तो ऋषियों का आशीर्वाद लेते हुए जाते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, तुरत विमान तहि चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा, कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गयु राम सबके न स्थाना। दंडक वन बड़ा ही सुरम्य स्थान है जहाँ पर अगस्त ऋषि का आश्रम है। प्रभु ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने आते हैं। वहाँ कई प्रकार के ऋषि वहाँ पर रहते थे और अब देख रहे थे कि हमने जब वहाँ से निकले थे, प्रभु लंका की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ जो राक्षस परेशान करते थे वो खत्म हो चुके हैं और सारे जो ऋषि मुनि वहाँ पर अपने वैभव के साथ सुख पूर्वक अपना काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ सुचारू हो चुका था। सकल ऋषिन सन पिया असीमा, चित्र आए जगदीसा, तय कर मुनहि केरि संतोषा, चले विमान तहाँ ते चोखा। जब भगवान ने देखा कि सारे ऋषि सब सुखपूर्वक हैं और फिर ऋषियों का आशीर्वाद लेकर के भगवान का विमान उड़ चला जहाँ पर त्रिवेणी का संगम है, उस तरफ यमुना के किनारे पहुँचता है, त्रिवेणी का संगम है वहाँ पर, वहाँ विमान एक बार फिर उतरता है। पुनि प्रभु ये त्रिवेणी हरसित मंजुन कीन, कपिन सहित विप्रहि कहु दान विविधि विधि दीन। और जो त्रिवेणी का संगम है वहाँ पर प्रभु सीता हनुमान सहित स्नान आदि करके वहाँ के लोगों को दान दक्षिणा देते हैं और फिर विमान वहाँ से उड़ता है ऊपर और वहाँ से उनको विमान के द्वारा अयोध्या के दर्शन होते हैं। अब उधर अयोध्या में सूचना पहुँच चुकी थी कि प्रभु राम वापस आ रहे हैं। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई और ऐसा लग रहा था कि स्वयं प्रकृति भी बदल रही है, उसका भी रंग
आज कुछ धूप हल्की हो गई है भगवान राम के लिए। स्त्री पुरुष रास्ते में थाल सजा करके खड़े हो जाते हैं भगवान राम की आरती उतारने के लिए। अयोध्या के तो हाल बहुत ही विकराल हैं। ऐसा सुना है कि प्रभु विमान से आ रहे हैं। स्त्रियां गणिकाएं छतों पर अटारियों पर चढ़ करके प्रभु के विमान को निहारती हैं। और कोई जब बड़ा पक्षी भी नजर आता है तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं प्रभु राम का विमान तो नहीं आ रहा। इस तरह से एक दूसरे से पूछ रहे हैं सब कि कितनी देर में प्रभु आएंगे। और आज ये बेताबी प्रभु को देखने की हर अयोध्यावासी में है। और प्रभु यदि 14 वर्ष नहीं गए होते, वन में नहीं गए होते, तो आज जो प्यार प्रभु को मिल रहा है शायद अयोध्यावासी इतना प्यार नहीं करते। इतनी बेताबी उनको देखने की कभी नहीं होती। रिपुरन जीत सुजर सर गावत, सीता अंजु सहित प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रषावंत जिम प्रियो वंशा। सुना है प्रभु रण जीत कर आ रहे हैं, रावण का वध करके आ रहे हैं। सारे स्त्री पुरुष, चर्चा है कैसे दिखते होंगे 14 वर्ष के बाद प्रभु राम और सीता लक्ष्मण। बड़ी बेताबी है दिलों में कि कभी दर्शन हो प्रभु के। और स्त्री पुरुष, अयोध्या को पूरा सजा दिया गया है। भरत और शत्रुघ्न भरत और माताएं सारी व्याकुल हो रही हैं प्रभु को देखने के लिए। अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा है। चारों तरफ स्त्रियां सोने के थाल सजाकर कंद फूल फल लेकर के खड़ी हैं प्रभु को निहारने के लिए, आरती उतारने के लिए। सुताः स्तुति पुराणज्ञ सर्वे बेतालीस्तथा, सर्वे बाधित कुशलाः गणिकाश्वेव सर्वशः। गणिकाएं इधर उधर सुंदर सजी धजी घूम रही हैं, व्याकुल होकर के कि प्रभु के दर्शन कब हों। और जो रास्ते हैं उन पर भी स्त्रियां, बच्चे, स्त्री, जो नगरवासी के अलावा जो गांव में जितने भी गांव पड़ रहे हैं, सब गांव वाले गांव से निकल करके उन रास्तों पे आ गए जिन रास्तों से प्रभु का विमान निकलने वाला है, ऊपर उड़कर। और ऊपर निहार रहे हैं कि कब प्रभु का विमान यहाँ से गुजरेगा। बहुतक चढ़ी अंतरिन निरखी गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षत करें सुमंगल गान। तो जैसे ही प्रभु का विमान की गर्जनाएं वहां से होती हैं, प्रभु का विमान जो लोग देख रहे थे उनके ऊपर चक्कर लगाता हुआ, उनको दर्शन देता हुआ अयोध्या की तरफ बढ़ जाता है। और आज अयोध्या, इतनी खुशियां आई, शायद पहले अयोध्या में कभी खुशी नहीं देखी गई होगी। सब रघुपति मुख कमल बिलोकिने, मंगल जननी नयन जल रोकहें। जब प्रभु का विमान वहां से उतरता है और प्रभु विमान से बाहर आते हैं, कमल जैसा मुख देखकर उनकी माताएं, भाई, अयोध्यावासी हर्षित हो जाते हैं। किसी तरह से अपने आंसुओं को रोक पा रहे हैं, इतने खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। कनक थार भरे भरतें उतार, कनक थार भर आरती उतारहे, बार बार प्रभु गत निहारे। प्रभु को बार बार देख रहे हैं, सोने के थालों से भरे आरती के थाल, आरती उतार रही हैं वहाँ की स्त्रियां, महिलाएं, गणिकाएं। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अंतरिन देखी नगर, नारी नर वृंद। और चारों तरफ भगवान राम की तरफ दृष्टि है, चारों तरफ से आज फूलों की वर्षा हो रही है। और जो प्रभु को नज़दीक से नहीं देख सकता, वो छतों से, अटारियों से प्रभु को निहारने का काम
कर रहे हैं। तो आज जो अयोध्या में खुशियां हैं, और वो दिन था कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या का। और उस दिन ऐसा लग रहा था कि हजारों चांद उग आए हों अयोध्या में, और जो अमावस्या की रात काली होती है आज उजियारी हो गई भगवान राम के आने से। सबके हृदयों में दीपक जलने लगे हैं। अयोध्या हजारों लाखों दीपकों से जगमगा रही हैं। पूरे राज्य में आज उत्सव है, और उसी उपलक्ष्य में आज तक हम भगवान के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में ही दीपावली हमारे देश में, पूरे देश विदेश में, पूरे संसार में आज मनाई जाती है। हम प्रभु को याद करते हैं हर दिन, वो जिस दिन आए थे प्रभु। और सबसे बड़ी सीख हमको यही मिलती है कि अंधेरे के बाद में उजाला अवश्य आता है। संकट थोड़े दिनों का होता है, और जो उस संकट में हम अच्छे काम कर सकते हैं वो सुख के दिनों में हम नहीं कर सकते। यदि आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि थोड़ा समय अच्छा आ जाए तब कुछ काम शुरू करें, तो ये सोचना छोड़ दीजिए आज से ही, और अभी से काम पे लग जाइए। समय जितना बुरा होगा आप उतनी ऊंचाइयाँ छुएंगे। और जब संकट आपके सामने आए तो अड़ जाओ संकट के सामने, डरना नहीं है, लड़ना है। अनेक उदाहरण हैं संसार में। महाराणा प्रताप को हम इसलिए याद करते हैं कि संकट के सामने अड़ गए थे, लड़ गए थे, जंगल में रह गए थे। चाहते तो वो भी महलों में रह सकते थे, लेकिन संकट से लड़े और सोना बन करके उभरे, और आज तक हम उनको याद करते हैं। भगवान राम ने जो अद्भुत काम किया अपने 14 वर्ष में, वही हम याद करते हैं। राजा बनने के बाद अयोध्या में भगवान राम का कोई काम हम याद नहीं करते हैं। तो जो संकट के समय अगर जंगल नहीं जाते, वो समय नहीं आता, तो राम राम रह जाते, भगवान नहीं बन पाते। कल फिर आऊँगा मैं सुबह 5 बजे आपको एक नए प्रसंग के साथ। तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।